अगर आपने मेरी पिछली वीडियो यानी भाग 1 देखी है तो आपको पता होगा कि यह हा यंग के विवाद का आखिर शुरू कैसे हुआ। तो आज हम उस कहानी को दोबारा नहीं दोहराएंगे। आज सीधा बात करेंगे कि इस पूरे मामले के बाद हा यंग का करियर पर क्या असर पड़ रहा है और आगे उनका करियर किस तरफ जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उनके विज्ञापनों की। विवाद के बाद हा यंग से जुड़े कुछ विज्ञापन और प्रचार सामग्री हटाई गई या लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रही। यहाँ आप चाहें तो उन विज्ञापनों की तस्वीरें या वीडियो दिखा सकते हैं ताकि दर्शकों को खुद पता चले कि किन चीजों में बदलाव हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, विज्ञापन हटने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कलाकार का पूरा समझौता खत्म हो गया। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि हा यंग के सारे ब्रांड उनसे अलग हो चुके हैं। अब आते हैं उनके अभिनय वाले काम पर। उनका धारावाहिक और स्ट्राइक लव पहले ही दर्शकों के सामने आ चुका है। विवाद की वजह से इसके प्रचार पर असर जरूर पड़ा है लेकिन धारावाहिक बंद नहीं हुआ। यहाँ पर आप धारावाहिक की प्रतिक्रिया, दर्शकों की राय, इसके प्रदर्शन के बारे में अपनी बात जोड़ सकते हो। और मेरे हिसाब से तो हा यंग के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उनका आने वाला काम कैसा रहता है, क्योंकि अगर अगला धारावाहिक या किसी फिल्म का अच्छा प्रदर्शन करती है तो लोगों को उनका अभिनय पसंद आता है। तो हो सकता है कुछ समय बाद लोग इस विवाद को पीछे जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर नए ब्रांड या उनसे दूरी बनाते हैं, नए काम मिलना कम हो जाता है तो उनके करियर की रफ्तार जरूर धीमी पड़ सकती है। अब उनके आने वाले कामों की बात करें तो द लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रायल उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक इससे बाहर किए जाने वाला कोई पक्की आधारित खबर सामने नहीं आई। इसके अलावा द ड्रामा कोड के दूसरे भाग को लेकर भी दर्शकों की नजर बनी हुई। अगर हा यंग इसमें वापस आती है तो उनका किरदार दर्शकों को पसंद आता है तो यह उनके लिए बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि दर्शक कुछ समय के बाद हा यंग को फिर से स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि मेरा मानना है कि किसी की कलाकार का करियर सिर्फ एक विवाद से खत्म नहीं होता। कई बार एक अच्छा किरदार, एक अच्छी फिल्म या एक अच्छा शानदार धारावाहिक कलाकार की पूरी छवि बदल सकती है। और यह हा यंग के पास अभी भी मौका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लगातार ब्रांड पीछे हटते हैं, नए काम नहीं मिलते, लोगों की नाराजगी लंबे समय तक बनी रहती है तो मामला उनके लिए मुश्किल जरूर हो सकता है। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि हा यंग का करियर खत्म हो गया है, तो बस इतना ही कहूंगा। उनका करियर इस समय एक मुश्किल मोड़ पर है। अब आगे क्या होगा यह उनकी आने वाली फिल्मों या धारावाहिक को और सबसे जरूरी दर्शक की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। और अब बताओ मुझे, क्या हा यंग को दोबारा अपने करियर को पहले जैसी ऊंचाई पर ले जा पाएगी या फिर इस विवाद का असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा? अपनी राय टिप्पणी में जरूर बताना। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ था। फिर उसके बाद इस भाग को देखो तो आपको हा यंग के करियर की पूरी स्थिति आसानी से समझ आ जाएगी। और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो।